आम इंतखाबात से पहले सियासी हलचल, गहमा गहमी और बयानात का सिलसिला मुदस्सिर तेज हो गया है। जी बिल्कुल, एक तरफ कराची में एमक्यूएम की फुर्तियां जारी हैं और जगह जगह इलेक्शन ऑफिस खुल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब बड़े सियासी कायदीन भी अपने अपने बयानात से वोटर्स को समझाने और माजी के कारनामे बताने के मिशन पर है। कल दो बड़े रहनुमाओं के दो बड़े बयानात आए जो आज के अखबारात की शेर सुर्खियों में है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत से हटाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ऐसा ना होता वो एक ताकतवर शख्स के साथ मिलकर 2028 तक हुकूमत बना लेते। आसिफ जरदारी ने एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद का दिफा किया और कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की वजह से ही पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हुआ है। बिल्कुल जनाब, और इसके साथ साथ उन्होंने बिलावल के हवाले से भी बात की है और बड़ी उन्होंने एक मज़े की बात की जो कि हम आमतौर पे घरों में सुनते भी हैं। यू डोंट नो बाबा, आपको नहीं पता। आजकल कहते हैं कि जवान पोद यही कहती है, बाबा यू नो नथिंग। आजकल वाकई ये जवान जो पोद है उसकी यही सोच है, और वैसे तो खैर हम भी इसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। लेकिन खैर एक बात जो बड़ी खास उन्होंने कही है, हमारे तो छोटे बच्चे भी हमें ये कहते हैं। बिल्कुल मुझे पता है ना, मुझे पता है ना मामा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा पता है उन्होंने ये जो ये बात कही है ना कि एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, और बिलावल अभी ट्रेंड हो रहा है, इस पर लोग काफ़ी बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है सोच में वाज़े फ़र्क है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उसकी किसी बात पर नफ़ी करूंगा या उसको रोकूंगा तो वो कहेगा कि ठीक है फिर आप ही सियासत कर लें, मैं नहीं करता। तो ये रिफ्ट जो है घर के अंदर नज़र आ रही है, ये थोड़ा बिल्कुल अजीब नज़र आया है क्योंकि इलेक्शन से पहले आप एक बात में नहीं हैं, एक पेज पे नहीं। और आसिफ जरदारी का ये कहना कि अभी वो ट्रेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब लोग कहेंगे कि भाई अभी तो आप ट्रेंड ही नहीं हैं, तो कैसे। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि बिलावल को मैं अपनी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बनते देखना चाह रहा हूँ और 2024 में बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है। और एक चीज़ और मुदस्सिर, आपको याद है पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि जब ये इलेक्शंस के मामले पर दो डिफरेंट बयान आए थे कि जरदारी साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इलेक्शन जब वो तैयार होगा कराएगा। बिलावल का स्टांस था कि 90 दिन में होने चाहिए। फिर उस पर उनसे ये बात हुई थी कि भाई आप दोनों के तो बयानात बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो उन्होंने आगे से कहा था कि घर के मामलात में बिल्कुल जो मेरे अब्बा हुजूर कहेंगे तो जी बाबा, अदरवाइज पीपल्स पार्टी में हर किसी को ये राइट है कि अपनी सोच का इजहार करे। जो है वो सोच का अक्कास नजर आ रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, एक तो इलेक्शन का माहौल हो गया है, आप भी तैयारियां कर रहे हैं, टिकट के लिए भी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन दूसरी जानिब आप पर ये तनकीद हो रही है कि आप लाडला प्लस भी हैं। ये भी पाकिस्तान मुस्लिम नून को कहा जा रहा है कि जो प्लेइंग फील्ड है वो आपके हिसाब से बनाई जा रही है, पिच आपके हिसाब से तैयार हो रही है, तो आपको इतना ज़्यादा मौके क्यों दिए जा रहे हैं और बाकी आपसे नाला भी हैं और इलेक्शन करवाने वालों से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, लाडला वाली बात तो मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि जिस तरह से मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का वालहाना पाकिस्तान की अवाम ने इस्तकबाल किया, और जितनी भी हमारी मद्दे मुकाबिल पॉलिटिकल पार्टी हैं अभी तक वो इतना बड़ा अवामी शोर नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाडले तो हैं पर अवाम के लाडले हैं, और अवाम उनसे यकीनी तौर पर बहुत मोहब्बत करते हैं। और उनकी पॉलिसी को जिस तरह से कि उन्होंने पाकिस्तान को जब वो वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम दिया, जिस तरह से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की, जिस तरह से उनके बाद उनका आरटीए सिस्टम जो है वो हमारा चोरी करके, पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी करके जिस तरह से एक प्रोजेक्ट को मुसल्लत किया गया, उसके बाद जो मुआशी तबाही हुई, जो सियासी इंतशार फैला, उसके बाद जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब पर पाकिस्तान के का बहुत बड़ा एतमाद है उनके नाम के ऊपर। अच्छा अली गौहर साहब, जरदारी साहब ने ये बात भी कही है कि अभी देखें वो आप लोगों से नाराज भी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आपको जरूरत पड़ी थी तब हमने आपके लिए गेम किया था, ये भूल जाएं कि 172 पूरे हो जाएंगे क्योंकि सिंपल मेजोरिटी किसी को नहीं मिलने वाली, तो आगे आपको जरूरत पड़ सकती है, तो जरा देखभाल के। देखिए बात ये है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ ऑपोजिशन में भी इत्तेहाद में रहे, हम हुकूमत में भी इत्तेहाद में रहे, और यकीनी तौर पर अभी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। जब इलेक्शन की तरफ जा रही है तो नेचुरल बात है कि तनकीद भी होती है, एक दूसरे के ऊपर जाहिर है कि वो लफाजी के हमले होते हैं, लेकिन जाहिर है कि अब जब हम जाएंगे तो ये तो हमारी लीडरशिप वैसे भी इस बात पर यकीन रखती है कि हमें मिल के चलना है, हमें इस मुल्क के लिए जो है
वो मतलब है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ के मुआशी और सियासी मसाइल हल करने लेकिन बलोच साहब आपकी जमात जो है वो MQM से भी मिल रही है, GDS से भी मिल रही है, JUIF से भी मिल रही है, BAP के साथ भी मिल रही है और BAP के लोग अपनी जमात छोड़ के आपके साथ भी आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपने कोई ऐसा प्लान नहीं किया, बल्कि आप कंपेटिटर हैं एक दूसरे के, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद या अलायंस नहीं हो सकता था? देखिए, मैं मुख्तरन थोड़ा सा आपको वजाहत करूंगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी का अवाम में वोट बैंक होता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम चाहते हैं, जाहिर है कि दीगर जो पार्टी हैं या लोग हैं वो उसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हैं। जाहिर है कि MQM का एक कराची में वोट बैंक है। जिस तरह से आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और मुकाबले में PTI की तरफ से वाडा साहब थे, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को हराया गया था 100, 150, 200 वोट से। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल रनर अप थे। तो इसका मतलब है कि कराची की आवाम में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वोट बैंक है। बाकी जाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के राब्ते होते हैं। अब बलूचिस्तान की एक अलग सिनेरियो पॉलिटिक्स का, वहाँ के जो लोग हैं। चलिए अलीगढ़ साहब, बात यह है कि डेमोक्रेसी में ना सब मिलकर बैठें और मुल्क की फलाह के लिए सोचें, ये ज्यादा बेहतर होता है। तो जो नाराज है उनको मना ले, ज्यादा बेहतर यही रहेगा। और शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।